नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों। सुबह रो टाइम है और गांव थोड़ो आगो लगभग किलोमीटर डेढ़ अठे नाडी माते बैठो हूँ और काले बरसात अच्छी हुई और आप देख सको नाडी में थोड़ो बहुत पानी तो आयो है। अगर आप देख पाए रिया हो सही तो थोड़ो बहुत पानी आयो है नाडी रे मायने। और फिलहाल तो श्रावण है तो श्रावण में आगे भादवो पड़ियो है तो बरसात तो वह ही और सुबह थोड़ो गाया लेन आयो हो और मदरी मदरी हवा चाल रही है और नाडी री पाड़ माते बैठो हूँ। कहीं मज़ा है कहीं ठाठ है। तो मित्रों एक बात याद आई मने कि हो सके आप रे जीवन में भी इनो बहुत अनुभव करियो वो आप लोग और मैं पर्सनली इनो अनुभव करियो और लगभग जटा तक मने लागे कि हर आदमी रे जीवन में इनो अनुभव वियो वहला जो को आगे मैं आपने बताई रही हूँ। आप बात करो कि आजकल वायु प्रदूषण वेरियो है और भूमि प्रदूषण जल प्रदूषण वेरियो है, इन टाइप की बातें करो। पर एक प्रदूषण एड़ो है कि आप देखो आज परिवार रे मायने जो भी आप छोटा छोटा बच्चा, बड़ा तो खैर है ही है, छोटा छोटा बच्चा है वे भी चिड़चिड़ा टाइप रा वेजा और पलटन जवाब देवे माँ बाप ने। और अपन कहवा को तो संस्कार ही नहीं है, संस्कार अभाव है यूँ है। थोड़ो मोटो वेर वो उन टाइप रो मारवाड़ी में कहवे कि ओको वेजा, ओको यानी कि वो मुँह फंट एड़ो वेजा के कोई छोटा बड़ा रो कायदो नहीं राखे। तो अपन उन्हें माँ बाप ने गलत ठहरावा कि भाई माँ बाप री गलती है कि बच्चा ने संस्कार नहीं दिता के। तो मने लागे कि ये सब बातें तो सेकेंडरी है, लेकिन इन अलावा एक और भी जो कारण है वो मने ध्यान में आयो और आप शायद मारे बात हूँ सहमत भी बोला। हमारे बचपन की बात बताऊँ, आ बात है 90s री, 91 92 री बात है। ज़्यादा घणो मोटो तो नहीं हो, नैनो ही हो, 9-10 साल रो हो। तो उन टाइमरा आप देखो कि हर घर में घड़ियाँ तो वेतीज कोनी। मने याद है कि सिर्फ एक घड़ी कंवरसा रे वेती जो HMT री घड़ी धोला डायल री घड़ी वेती। जब आ घड़ी खैर मारे टाइम देखना ही नहीं वेतो, क्योंकि हर आदमी के टाइम ही टाइम हो, खूब वक्त हो तो टाइम देखने री तो जरूरत ही ज नहीं। और हमारे गांव 10 किलोमीटर गांव पड़े एक पीपलिया गांव वटे एक बड़ी फैक्ट्री है जो सिल्वर फॉइल वगैरह और सिल्वर ये जो एल्युमिनियम फॉइल बनाती है उसके वो प्रोडक्ट है। तो वटे काफ़ी लेबर काम करे और दिन रे 12 बजिया रे टाइम रा जो रोटी बदलना रो टाइम बेतो और पाचो शामरा लगभग 7-8 बजिया रे टाइम रो बेतो। तो उन टाइम रा वा एक बड़ी विशल बाज थी, सिटी बाज थी और वह सिटी मारू 10 किलोमीटर पड़े और मैंने क्लियर होनी थी। और आज भी वह फैक्ट्री चाले है और विशल आज भी बाजे, लेकिन आज होनी जे नहीं। तो इनो कई कारण वे सके। और मतलब पहली रा लोग बूढ़ा बुजुर्ग यूँ कहता है कि भाई फलाना आदमी तो कनारो इतो हड़वो हो कि हालतोड़ी कीड़ी री आवाज़ सुन लेतो। तो प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है कि हालतोड़ी जो रेंगती हुई चिंटी की आवाज़ सुन ले, लेकिन एक उन्हीं उपमा दी, उन्हीं तुलना करी कि इतो कनारो तेज हो, मतलब सुनने की शक्ति उसकी इतनी तेज थी। तो आज वह है नहीं। और मने याद है कि गाँव रे मायने 1-2 मंदिर मायने सेवा पूजा हुई होती, शाम रे समय, सुबह रे समय तो खैर मैं टाबर वेता जो उन टाइम इतना बेगा उठन जा ही नहीं सकता। लेकिन शाम रा समय मारे मतलब मंदिर में झालर टिकोरा नंगाड़ा बाजता उन टाइम रा हमारे पांकड़ा लागता जो को दौड़े जावता। और जावना रो कारण कहीं है कि मैं भी झालर बजावा और खैर चरणा मत ने मकाना बीजा प्रसाद मिलता वो तो बोनस हो ही हो। तो इतो मतलब सुनन जाव रहता। लेकिन अब आजकल कहीं है कि लाउड स्पीकर वेगा और लाउड स्पीकर भी वेन अगर कई बार कहीं है कि आप लोग सोचो कि जो शहर में रहने वाला कि भाई शहर में तो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वेरियो है, यूँ है, इतना यातायात का साधन है, गाड़ी कार मोटर बस जो भी है तो ये इतना है और इन प्रकार अलग अलग बहुत सारो वेरियो। लेकिन गांव भी इनू अछूता नहीं है
कहीं न कहीं हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास की इस दौड़ में हम अपने आप को, खुद को, अपनी बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करें। कि मित्रों, अगर जीव विज्ञान पढ़ा हो तो कानों के 2 काम हैं। एक तो कानों को सुनने का काम है। ये जो कान सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि ये शरीर का बैलेंस भी बनाए रखते हैं। शरीर का संतुलन बनाने में बहुत सहायक है। कई बार आपने अगर ध्यान वे तो कि मार्शल लाभो मेल था कान में ठावो तो सीधा नीचा तो कान में लागना क्योंकि आप संतुलन बिगड़ जाता और बॉडी जो संतुलन बिगड़ता है आप नीचा पड़ता, वही कारण है। तो इन हिसाबों अपनों कहीं है कि इन ध्वनि प्रदूषण, अदृश्य ध्वनि प्रदूषण के कारण अपनों रात दिन रो जो को बॉडी रो है वो बैलेंस बिगड़ रही हो, संतुलन बिगड़ रही हो। इन हिसाबों आप कोई चीज़ माते आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाए रही हाँ। और हर समय मतलब कई बार लोग कहे भाई मारो दिमाग काम नहीं करे, दिमाग खराब भी हो। अरे भाई दिमाग खराब वेगो कहणु कहीं भी हो, थारो दिमाग कहणु खराब वेगो। तो इन प्रकार की बातों करो तो कारण वही है। मने लागो अगर आप इनो अनुभव करनी चाहो तो आप बिल्कुल एक जगह बैठ जाओ, आप घर रे मायने कठे भी या छत माते बैठ जाओ और आंख बंद करने ध्यान करो। और ध्यान करने सिर्फ आवाज़ों माते ध्यान दो, सिर्फ आवाज़ों को सुनो आप उनको। कोई भी आवाज़, कोई मुझे नहीं लगता कि भाई आपको पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देगी। वो तो हो सकता है आपके आसपास हो तो सुनाई दे, लेकिन उसके अलावा कहीं से आपको मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई कार की आवाज़, कोई बस के हॉर्न की आवाज़, कोई लोग बोल रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई लाउड स्पीकर की आवाज़, मतलब तरह तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देगी। मतलब आप एक सेकंड आप देखना, मतलब मैं बड़ी बात कह रहा हूँ कि 1 सेकंड तो ज़्यादा है, बहुत टाइम। 1 सेकंड का भी आधा हिस्सा अगर करें ना, उस समय में भी आपको गैप नहीं होगा, यानी गैप यानी पिन ड्रॉप साइलेंस आप महसूस नहीं कर पाओगे। इवन गाँवों में भी यही सिचुएशन है। और इस चीज़ का मैंने अनुभव किया है कि पिन ड्रॉप जो साइलेंस है, बचपन में तो खैर किया ही है, और आज भी गाँव री कांकड़ में आइन बैठा, लेकिन अठे आवाज़ा सुनी जे अगर तो आवाज़ा सुनी जे तो अठे आप आड़े पाड़े देखो तो जो पक्षी है, चिड़ियाँ चहचहाट कर रही है, काबरियाँ कुरलाट कर रही है, आगा आगा कोई मोरिया टौंका मारिया, ए आवाज़ा सुनी जे। आजकल आप जानो शादी ब्याह रे सीजन में एक डीजे बड़े अलग चाल गो, और डीजे रो ई तो धमाधम। और आजकल भजनी कलाकार भी कैसा मार तो इको लाओ सा, इको बिनु मार भजन नहीं वे। मतलब ये पूरा कुल मिला के ध्वनि प्रदूषण शोर ही है, कहीं वहाँ पे संगीत का एहसास नहीं होता है। तो इस प्रकार हम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इनों में और अनुभव पिन ड्रॉप साइलेंस रो आपने एक उदाहरण दूँ कि हमारा जो फॉरेनर गेस्ट है, ज़्यादातर जर्मन गेस्ट रहते, मैं जंगलरा टूर करिया करूँ तो जंगलरा टूर करूँ जने रणकपुर जंगलों लगाए, कुंभलगढ़ और अपने रणथंभौर, ये अपने बांधवगढ़ वगैरह जंगलों में। तो वहाँ मतलब कुछ एड़ा बिंदु है जटे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आवे, और आपने कोई प्रकार की आवाज़ सिर्फ पशु पक्षी की, जंगल के पत्तों की सरसराहट और क्लियर पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको वही सुनाई देगी। और क्या मतलब एक मन को शांति मिलती है। और इसके लिए मुझे लगता है कि भाई ये लोग तरसते होंगे इसके लिए। और इन प्रकारों जो सबों बड़ी बात है कि आप जो रोज़मर्रा रे जीवन में है, जो अबे आप मैंने देख रही हो, आप हाथ में ले लो टूनटूनियों है, इन टूनटूनियों भी अपन ने बहुत डिस्टर्ब करियो है। पहले तो कहीं वहता कि कॉर्नर में ईयरफोन गालता वे जो वायर वाला आवता, और ईयरफोन गालता, ईयरफोन गालने हुणता जो भी गाना है, म्यूज़िक है, जो भी है हुणता। और अब कहीं है कि सब ब्लूटूथ डिवाइस आएगी, तो आजकल टाबर है जो, और टाबर कहीं और बड़ा भी है, तो लगभग ब्लूटूथ डिवाइस आप रे में राखे और आप रे म्यूजिक हुणे। और इन हिसाब अपनी कानारी जो सुननारी शक्ति भी प्रभावित हुई है। भले आप उन चीज़ ने अब महसूस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी महसूस हुई कि अपन जो 10 किलोमीटर दूर की, आज एक अपने उदाहरण दूँ कि 5 किलोमीटर आगो गाँव है, वटे बस हॉर्न देती। जब मैं बस स्टैंड में तो उन जमाना में जाओ रहता है कि भाई देवली गाँव में बस आएगी है, और अब अगले 5-7 मिनट में अपन बस स्टैंड में आने वाली है, तो क्योंकि हॉर्न होनी जा, तो आजकल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी धीरे धीरे वो बॉडी का संतुलन वो कमज़ोर हो रहा है। और इन वजहों जो अपन लगातार कंटिन्यूसली हुन रहा, अपन शरीर में अत्याचार करा, उन हिसाब अपन शरीर संतुलन भी धीरे धीरे खत्म बेरियो है। वो एक अदृश्य प्रकार रो
प्रदूषण है जिन्हें आप हर आदमी आज महसूस करे। मारी बातों आप सहमत बोला, लेकिन फिर भी आप इन माथे विचार करो और आपरा कई विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने मैंने बताओ कि वास्तव में आइस कंडीशन हर जगह है कि नहीं है। और वीडियो छोको लागे तो ज़रूर लाइक करो, और जो नया व्यूअर्स है जो चैनल ने सब्सक्राइब करना मत ही बोलो भाई, थोड़ो सपोर्ट करो और आगे अपने दोस्तों और हाथे शेयर भी करो। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय गौ माता, राम राम मित्र।